नमस्ते। टारगेट नेट जेआरएफ 2020 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 1 नेट के एक टॉपिक स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल के साथ हैं। हम लोग शिक्षण के विभिन्न स्तर को कवर कर रहे हैं। उसमें पहला स्तर आता है स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर। इसको इंग्लिश में मेमोरी लेवल भी कहते हैं। ये क्या है? तो हर्बर्ट का शिक्षण मॉडल है। हर्बर्ट का शिक्षण मॉडल है ये स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर। तो स्मृति स्तर क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्मृति यानी याद रखने की क्षमता। तो स्मृति स्तर के शिक्षण की क्रियाएं ऐसे अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है जिसमें विषय वस्तु के तथ्यों को छात्र केवल कंठस्थ कर सके, यानी याद करना, रटना। स्मृति स्तर क्या है? तो ऐसे विषय वस्तु जिसको याद किया जा सके, याद करके रखा जा सके, रटने वाली क्रिया है ना, स्मृति स्तर कहलाती है। अब कहते हैं कि स्मृति स्तर का शिक्षण मॉडल कौन दिए? तो हर्बर्ट दिए। और स्मृति स्तर में क्या है? प्रत्यास्मरण तथा रहने की क्रिया पर जोर दिया जाता है, यानी प्रत्यास्मरण, स्मरण के इसको बार बार दोहराना और रटने की क्रिया है ना, इस पे जोर दिया जाता है। सार्थक तथा संबंधित पाठ्य वस्तु, यानी उससे जो सार्थक है और संबंधित पाठ्य वस्तु है वो आसानी से याद हो जाता है, जबकि निरर्थक वस्तुओं को याद करने में कठिनाई होती है। हम लोग देखते ही हैं कि जो चीज़ सार्थक होता है वो हम लोग को तुरंत याद हो जाता है, निरर्थक वस्तु याद नहीं रहती है। ऐसे भी आप कैसा स्मरण शक्ति स्तर अपना रखना चाहेंगे कि अच्छी बातें याद रहें, बुरी बातें माइंड से डिलीट हो जाए। यानी पॉजिटिव थॉट्स को याद रखना हमारा ब्रेन चाहता है और निगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना चाहता है। इसी में मदद करता है स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल। तो कहते हैं स्मृति स्तर के शिक्षण की निष्पत्ति का बुद्धि से सीधा सहसंबंध नहीं होता है। ये बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता है, परंतु इस स्तर के से शिक्षण की बौद्धिक व्यवस्था के विकास में सहायता मिलती है। कहा क्या कि बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता है, लेकिन बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। किससे? तो स्मृति स्तर की शिक्षण व्यवस्था से। तो स्मृति स्तर की शिक्षण व्यवस्था क्या है हम लोग समझ गए। रटने पे जोर दिया जाता है इसमें। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों में निम्नलिखित क्षमताओं को विकसित करना। पहला, मानसिक पक्षों का परीक्षण। मानसिक पक्ष, एक नंबर में मानसिक पक्ष का मेंटली उन लोग को स्ट्रांग बनाना। दूसरा, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, यानी नॉलेज दे देना। तीसरा, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना, यानी जो तथ्य सीखे स्टूडेंट, जैसे टीचर से जो स्टूडेंट सीखे उसको प्रत्यास्मरण यानी स्मरण में रखना। सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना था पुनः प्रस्तुत करना। सीखे हुए ज्ञान, जैसे आज हम एक लेक्चर दे दिए, आप जो सीखे उस अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और पुनः प्रस्तुत करना, उसको फिर से प्रस्तुत करना। इसमें शिक्षण के मॉडल का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिससे कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो हर्बर्ट क्या किए? ऐसा ही एक मॉडल लेके आए। वो क्या किए? प्रस्तुतिकरण पे अधिक जोर दिए। प्रस्तुतिकरण, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का स्वरूप प्रदान करती है। 5 पद का प्रणाली दिए वो। क्या क्या था वो 5 सोपान? तो पहला था तैयारी करना या योजना। शिक्षक जो है योजना बनाता है, तैयारी करता है सार्थक विचारों के लिए। दूसरा, प्रस्तुतिकरण, तैयार करके आए, पाठ्य वस्तु पढ़ाना है उसके लिए हम तैयारी करके आए, फिर उसका प्रस्तुतिकरण हम किस प्रकार से करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। तीसरा, तुलना एवं समरूपता, किसी चीज़ को समझाना है तो उसको अगर हम तुलना करके समझाते हैं, क्योंकि जैसे कि सूर्य है तो सूर्य का फिगर बना दिए, फिर पृथ्वी इसके चारों ओर घूमी तो और सूर्य के बारे में हम बता दिए, तो ऐसा ज्ञान क्या होता है हमारे दिमाग में देर तक रहता है। यानी चित्र, पिक्टोरियल वगैरह, ग्राफ, इस सब की सहायता से समझाना। चौथा होता है सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है? इसमें छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों को, सम्मिलित तथ्यों को बताने का प्रयास कर सकता है। जनरलाइजेशन करना है तो सम्मिलित तथ्य को बता सकता है और उनके आधार पर कोई सिद्धांत निकाल सकता है। और पांचवा होता है उपयोग। उसका उपयोग, जितना सीखे, नवीन सीखे हुए ज्ञान तथा सिद्धांतों का कितना उपयोग हो सका। तो स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति या मेमोरी लेवल में सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि ये क्या है? रटने वाला स्तर है।
स्मृति, रट के याद रखने वाला स्तर है ना। इसका उद्देश्य जाने क्या क्या है। 5 उद्देश्य हैं। मानसिक पक्ष, तथ्यों का ज्ञान, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्पन, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्पन और शिक्षण का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि उसको पुनः प्रस्तुत किया जा सके। और उसके बाद हम लोग जाने कि हर्बर्ट महोदय इसको जन्म दिए हैं। तो हर्बर्ट महोदय ने इसकी संरचना में किन 5 बातों का ध्यान रखा, किन पंचपदी प्रणाली को अपनाया। वो था पहला तैयारी करना या योजना बनाना, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा था तुलना एवं समरूपता, चौथा था सामान्यीकरण, पांचवा उपयोग। जनरली नेट के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला सोपान क्या होगा। एक क्वेश्चन रहता है, मैं बताती हूँ। जैसे उसमें रहता है कि सबसे पहले क्या होता है, समस्या को अनुभूत करना, ये सब आता है इस टाइप का टॉपिक में। तो ये सब यहीं से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का लेवल यहीं से बनता है। तो ये तो स्मृति स्तर था। उसके बाद फिर स्मृति स्तर की सामाजिक प्रणाली क्या है, मूल्यांकन प्रणाली क्या है। तो सामाजिक प्रणाली तो हम समझ रहे हैं कि सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। ये क्या है, सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया। और मूल्यांकन प्रणाली यानी इसको अगर हम देखें स्मृति स्तर, तो इसमें रटने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है ना। तो ये स्मृति स्तर सही है भी, नहीं भी है। जैसे छोटे बच्चों के लिए रटने का क्षमता जो होता है छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, तो सही है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम लोग रटने से ज़्यादा समझने पे जोर देते हैं, तो हम लोग के लिए उतना सही नहीं है। तो इसको अगर हम मूल्यांकन करें तो स्मृति स्तर की शिक्षण व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि कुछ पक्षों में सही है, कुछ पक्षों में नहीं सही है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे इतिहास में तथ्य को याद रखना ही पड़ता है, तो उसके लिए तो स्मृति स्तर का सहारा लेना पड़ेगा ना। तो आई होप आप लोग स्मृति स्तर, शिक्षण का स्मृति स्तर को भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी बोध स्तर या अबोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को लेकर, जो मॉरिसन द्वारा डिजाइन किया गया, यानी मॉरिसन का शिक्षण मॉडल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।